फौरी तौर पर हम स्विच करते हैं मामलात को क्रिकेट की तरफ, क्योंकि वहां भी नाजुक और बारीक ही दौर गुजर रहा है। क्योंकि कल हमने यहाँ पर जब बात की थी, बासित भाई हमारे साथ हैं, कामी भी हमारे साथ हैं और शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं फौरी तौर पर, क्योंकि टाइम अब कम है तो जरा क्विकली, आप भी साउथ अफ्रीका के साथ थे? अब बोलिए। जी जी जी, यस, ऐसा ही था। मैं न्यूजीलैंड के साथ था। अभी आप न्यूजीलैंड के साथ थे? आप थे जो टीम जीतेगी। मैं तो जीत गई न्यूजीलैंड। आप साउथ अफ्रीका के साथ थे और शायद भी आप भी साउथ अफ्रीका के साथ थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ कल हुआ क्या जरा मुख्तसरन और क्विकली हम एक रिपोर्ट के जरिए इसका आता करते हैं। जल्दी से रिपोर्ट देखिए, वापस आइए, फिर हम डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। नाकाबिले शिकस्त जनूबी अफ्रीका को इबरतनाक शिकस्त, न्यूजीलैंड ने तबाही मचाते हुए फाइनल में एंट्री दे दी। कोलकाता में T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, कीवीज ने प्रोटियास को मैदान में उतारा। दूसरे ओवर में 2 बड़ी विकेटें, 77 रन तक आधी टीम पवेलियन भेज दी। छठी विकेट पर यानसन और स्टब्स 73 रन की शराकत से अपनी टीम का सहारा बने। स्टब्स ने 29, यानसन ने 55 रन बनाए। टोटल 8 विकेट पर 169 तक पहुंचा। के ताकुब में टिम साइफर्ट को दूसरे ओवर में चांस मिला, फिर दोनों ओपनरों ने पीछे न देखा, पावर प्ले में ही 84 रन ठोक कर मैच यकतरफा कर दिया। कीवीज की वाहिद विकेट 117 पर गिरी। फिन एलन ने किसी को न बख्शा, 33 गेंदों पर वर्ल्ड कप तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बनाकर 170 रन का हदफ हंसते खेलते पार लगा दिया। फिन एलन की शानदार कारकर्दगी और किस तरह से न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर्स में ही सारे का सारा मैच जो है वो समेट दिया। वास्तव में ये एग्जैक्टली हुआ क्या? वही सेकंड बैटिंग वाला मामला नहीं, आपने ये इंट्रो में क्या कह दिया कि आपने भी साउथ अफ्रीका? मुझे यहाँ तक याद था मेरा, कल आप तीनों एक पेज पर थे और कामी और आप तो 2-3 मरतबा ऐसा हुआ एक पेज पर, एक दो जगह पे लाइनें बढ़ गई। पाकिस्तानी भी एक पेज पे हुए? नहीं, आप दोनों थे ना, मतलब आप इस महदूद पैराए में देखते हैं। हम लोग एक पेज पे नहीं होते। फिर एक चीज तो पहले सोच लें, आप इस वक्त आप न्यूज नहीं पढ़ रहे, स्पोर्ट्स का शो कर रहे हैं, उस हिसाब से चलें आप। देखिए, इससे पहले कि फिर कुछ आ जाए और हमें जाना पड़े, न्यूज देखें, न्यूज से मामला खराब ना करें। तो एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद अगर फिर दोबारा कोई नहीं आया तो फिर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अब हम जरा क्विकली कोशिश करते हैं कि कल के मैच को समेटें और आज वाले मैच पे बात करें और फिर टीम पाकिस्तान से मुतालिक भी कुछ मामलात हैं, और अगर इस बीच अगर रिमेनिंग टाइम भी बता दें तो हम उसको जरा केटर करने में आसानी होगी। बासित भाई, सेकंड बैटिंग का एडवांटेज रहा? नहीं, उन्होंने आउट क्लास करा अपना। न्यूजीलैंड ने कैप्टनसी भी अच्छी करी, कप्तान ने जो बॉलिंग चेंजिंग दी टॉप क्लास। लग नहीं रहा था कि सेमीफाइनल उन 2 बड़ी टीमों के खिलाफ है जो फाइनल के लिए, मतलब फाइनल में जाने के लिए तैयार है। वन साइड हराया, ऐसे लगा कि नेदरलैंड का मैच हो रहा किसी और दूसरी टीम से। आप पाकिस्तान और नमीबिया वगैरह इस तरह का मैच हो? नहीं, मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लाना। ठीक है, चलें। साउथ अफ्रीका क्यों कोलैप्स कर गई? मतलब इतना जबरदस्त खेलते हुए आप आ रहे हैं और इतने क्रूशल, वही चोकर्स वाला मसला मुझे लग रहा है वही है उनके। उन्होंने बोला हम साबित करेंगे। उसी में प्रेशर में नजर आए हैं, जैसे बैटिंग नजर आ रही थी, जैसे बैटर्स मुझे लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं खेले कि इतना बड़ा मैच है, हमने इस लाइन को क्रॉस करना है, हमने दुनिया में ये जो टैग लगा हुआ इसको चेंज करना। मुझे लग रहा है कि उस प्रेशर से निकल नहीं पा रहे। और वो देखें, न्यूजीलैंड टीम का होमवर्क बड़ा जबरदस्त था। बॉलिंग यूटिलाइज मिचेल सेंटनर ने बड़ी जबरदस्त की। आप देखें कि एक गलती की है उसने इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद उस गलती को रिपीट नहीं किया, सही किया। तो यही एक कामयाबी एक बड़ी टीम की निशानी होती है। और न्यूजीलैंड टीम ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त, उसके बाद फिल एलन ने जो बैटिंग कर दी है ना, ओपनिंग पार्टनरशिप 117 रन की, अनबिलीवेबल। ऐसी बैटिंग मुझे नहीं लगता है कि मैं T20 में कभी देख सकूंगा जो फिल एलन ने बॉलरों को फेंटा दिया। ऐसे लग रहा था कोई साइकिल चोर पकड़े गए हैं, ऐसे मार रहा था। और ऑनेस्टली बताऊं कि T20 में कम ही बस आपकी तरफ साइकिल चोरों की तरफ नहीं होती है। नहीं, ये शुक्र है साइकिल चोर पे रख गए, वरना एक बार साहब कुछ और इसके साथ कह गए तो फिर वो मामला कहीं का कहीं चला गया था। शायद भाई, क्या डिफरेंस क्या था? मतलब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इंटेंट तो हम नहीं कह सकते, इंटेंट तो डेफिनेटली सेम था, लेकिन यहाँ फिन एलन था और वहाँ फिन एलन नहीं था, यही फर्क था। नहीं, उनका टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। इन दोनों ने मिला के अब तक 463 रन बना दिए पूरे टूर्नामेंट में, और इनको बैश ब्रदर्स कहते हैं। बैशिंग ही की उन्होंने इस तरह साउथ अफ्रीका की कि माकरम ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में ब्रॉडकास्टर को कहा कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने हमें जोरदार थप्पड़ मारा हो। वाकई जोरदार एक ऐसा झटका दिया कि इतना वन साइडेड कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और उन्होंने कंडीशंस का और जो ओकेजन होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की साउथ अफ्रीका ने। जो आ रहा था मार रहा था, जो आ रहा था मार रहा था। मिलर आउट हुआ है, उसको चांस मिला, फिर वो आउट हो गया। अगले ओवर की दूसरी बॉल पे ब्रेविस जो वेल सेट था वो आउट हो गया।
ये तो यैनसन यानी की वो गेम पार्टनरशिप है प्लान कोई। को एज पर सिचुएशन जो है वो लेकर इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते रहे, वो जो नहीं सोच के आया था वो सोचते रहे भाई हम वही करेंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं वो कर यानी पाए हमारा और वाला वो मसला था। इस खुमार में थे कि हम अनबीटेबल हैं, अभी तक हमें कोई नहीं हरा सकता। देखिए पूरे वर्ल्ड कप में ना इनकी जर्नी बड़ी जबरदस्त रही है, बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी एडम माकरम ने बैटिंग में, लेकिन बैट्समैन जैसे खेले हैं, जैसी शॉट सिलेक्शन थी पूरे टूर्नामेंट में नहीं हमने देखे। कंटिन्यू 7 मैच जीते हुए हैं और इस टीम के मुतालिक ये सोचा जा रहा था कि इस बार ये चैंपियन बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अब जो न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस दिखा दी है, मुझे लग रहा है अब जो दूसरी टीम आज जो जीतेगी वो न्यूजीलैंड से डरेगी जरूर। अच्छा, इसमें इसको हम आगे लेके चलते हैं जरा क्विकली। हम इंडिया और इंग्लैंड वाले मैच से मुतालिक बात करने से पहले एक आपने गेम प्लान की बात करी अभी, जी, तो गेम प्लान बनाना इतना आसान नहीं होता है, और उसमें फिर जब काउंटर अटैक होता है ना तो वो गेम प्लान फिर आपके जहनों से निकल जाता है। न्यूजीलैंड की कैप्टनसी में और मार्करम की कैप्टनसी में बिल्कुल डिफरेंट चीज ये हुई कि मार्करम की बारी में पिटाई हो रही थी, फेटा लग रहा था, और अब सेटनर तो वो चाह रहा था, जो चीज करना चाह रहा था वो चीज उसके सामने हो रही थी। तो लेकिन इसमें तो मेरे ख्याल में यही तो आपका मतलब आपकी पूरे साल की या पूरे मतलब आपके करियर की जर्नी की यही तो होती है कि आप मौके पे कैसे फौरी तौर पर चीजों को चेंज करते हैं और संभालते हैं। एक प्लान तो आप घर से लेकर आए हैं, हाँ। लेकिन दूसरा प्लान मौके पर अगर अगला भी खेलने आया है, ये चीज मेरे हिसाब से मतलब मुझे कामी शायद एग्री नहीं करेगा क्योंकि ये ज्यादा एग्रेसिव खेलता था। नंबर 4 पे मैं ब्रेविस को नहीं भेजता, जहां एक ओवर में 2 आउट होना मैं स्टफ को भेजता कि लंबा करो पार्टनरशिप, नीचे हिटर को रखता ज्यादा, लेकिन उसने नंबर पे ये भी एक है न्यूजीलैंड के जो बैटर्स जो ओपनर से वो पेस को बड़ा लाइक करते हैं। आपने पेसर लगा ही रखे हैं, वो न्यूजीलैंड के ऐसे ही साउथ अफ्रीका के भी थे, उन्होंने नया बॉल ऑफ स्पिनर से करवा दिया। टोटल भी कम रह गया जरा, मतलब जाहिर है अगर इसमें कितना मजीद होना चाहिए था। 6 ओवर में उन्होंने 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया था 84 रन बना के पावर प्ले में। किसी से पूछा कि कितने शॉट रह गए, मतलब कोई 30 किसी ने पूछा उससे कोच से, तो उसने कहा 200 रन शॉट था। नहीं 30 का भी मतलब जिस तरह से 12 मजाक में लाइटर नोट में 12.5 43 बॉल्स रह गई तो इसका मतलब है 43 बॉल्स में 100 रन और आराम से बना देते। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 30 रन का भी इम्पैक्ट तो वो नहीं हो सकता था जो आप 20-30 का तो 20-30 का उस वक्त आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं ना, जैसे दूसरे ओवर में ही कैच निकला, इस रन में भी हो जाना था अगर कैच हो जाता, थोड़ा प्रेशर बिल्ड होना था आने वाले बैट्समैन पे। तो ये एक चीज तो रही है। 25-30 रन मुझे लग रहा है कि कम है। चलें अब हम और सबसे अच्छा फील्डर ने ट्राई नहीं करा, कीपर ने ट्राई करा, ब्रेविस था फील्डर। चलें अब हम इससे पहले कि फिर कोई आ जाए और फिर कामी भाई बोलेंगे आप न्यूज नहीं कर रहे, रोक मतलब सकता। कोई हो रहा है हम फौरी तौर पे इसको लेके चलते हैं। इंडिया और इंग्लैंड वाले मैच में पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फौरन वापस आते हैं, फिर उस डिस्कशन को भी आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी, पैकेज दिखाइए, हमें बताइए कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है अब तक। कौन खेलेगा वर्ल्ड कप का फाइनल? मुंबई में सजेगा दूसरे सेमीफाइनल का दंगल। एक तरफ हॉट फेवरेट और मेजबान भारत, दूसरी तरफ सुपर 8 की नाकाबिले शिकस्त टीम इंग्लैंड। पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल भी इन्हीं 2 टीमों के दरमियान हुए। 2022 में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से इबरतनाक शिकस्त दी। 2024 में भारत ने 68 रन से आउट क्लास करके हिसाब चुकाया। वर्ल्ड कप में 5 बार आमना सामना, 3 में भारत, 2 में इंग्लैंड कामयाब रहा। 29 बाहमी मुकाबलों में भी भारत को 17-12 की बढ़तरी। भारत जीता तो टाइटल के दिफा की जानिब एक और कदम बढ़ाएगा। इंग्लैंड जीता तो 2 साल पहले का हिसाब चुकाएगा। ये कारकर्दगी रिपोर्ट है, जाहिर है कि अब तक की इनकी जो परफॉर्मेंस और अब तक जो ओवरऑल वर्ल्ड कप में इनके मैचेस हुए, ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाले मैच का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस पे आएगा आज के मैच में, या इससे मुबर्रा खेलना है? देखिए मुबर्रा दोनों मतलब ये कि इससे बेफिक्र होकर दोनों का स्टाइल जो है ना वो डिफरेंट है। इनमें कोई चोकर नहीं है, वो चोक कर गए साउथ अफ्रीकन। ये क्रिकेट वाइज इंडियन बड़ी टीम है, लेकिन जिस वे में इंग्लैंड आया है, 4 रन से जीत के नेपाल से, फिर इटली से मुश्किल से जीता, फिर हारा हुआ मैच न्यूजीलैंड से जीता, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बड़ा होगा। प्रेशर इंडिया पे होगा क्योंकि इंडिया में हो रहा है, लेकिन टीम इंडिया ही बेहतर है। टीम इंडिया ही आपकी नजर में बेहतर है। ये प्रेशर वाली बात होगा अगर इंग्लैंड हराएगा। अच्छा, ये प्रेशर वाली बात आप भी नहीं मानते? आप समझते हैं कि अपना गेम होगा? प्रेशर इन टीमों पे कैसे आ सकता है? दोनों 2-2 बार की चैंपियन टीमें हैं, वो इस फेज से गुजरे हुए हैं, कैसे बड़े मैच को लेके चलना है। तो कंडीशन भी बड़ी जबरदस्त है और टॉप की टीमें हैं, दोनों सेमीफाइनल खेल रही हैं। कंडीशन वाइज देखें, टीम वाइज देखें, नो डाउट इंडिया को एज है।
जैसी नजर आ रही है वेन्यू, जैसे इस वर्ल्ड कप में पिच खेल रही है, इंग्लैंड को भी सूटेबल हो सकती है, उनकी बॉलिंग को सूट कर सकती है। जोफ्रा आर्चर को आप देख ले, सैम करन वहां पर डेंजरस हो सकता है, जेमी ओवरटन है पेसर, ये आ गए तो इंडियन बैटर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा। प्रेशर वाला मैच है, लेकिन दोनों टीमों को आइडिया इस मैच से कैसे निकलते हैं। रोल स्विच करना भी अपना जानते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ पे एग्रेसिव खेलना है, कहाँ पे उन्होंने एंकर करना है, कहाँ पे उन्होंने एक प्रेशर होता है, वो होता है 1.4 अरब लोगों की एक्सपेक्टेशंस का। वो अगर जैसे कहते हैं, हाँ, और वो उनके मुंह एकदम से बन जाते हैं, हाँ। पूरा क्राउड साइलेंट हो जाता है अगर इंडिया की विकेट गिर जाती है या सामने वाले ने छक्का मार दिया, वो इतना अप्रिशिएट नहीं करते। और फिर पिच को लेके ना इंडिया वाले ज्यादातर नेगेटिव हो जाते हैं। हालांकि उनकी टीम इतनी अच्छी है, उनके पास बॉलिंग बैटिंग हर चीज बेहतरीन है, लेकिन अगर आप पिच को लेके नेगेटिव हो जाए, जैसे 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इतने नेगेटिव हो गए कि ऐसी पिच बना दी जिसमें उनके अपने बैट्समैन तक नाकाम हो गए। आज की क्या रिपोर्ट है? 41 पे आज की रिपोर्ट ये कि अभी कल शाम तक तो घास थी और गौतम गंभीर क्यूरेटर के पास जाके काफी देर बातें कर रहे थे और लग रहा है ऐसे जैसे प्रेशर डाल रहे हो। हालांकि ये आईसीसी की चीज है, आईसीसी अपनी मर्जी से पिच देगी और ये वही पिच है। आईसीसी और बीसीसीआई में फर्क क्या है की तो बात है, इधर से देखें उधर से। काफी हद तक इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का इस पिच पे मैच हुआ था और वेस्ट इंडीज ने सेकंड बैटिंग में फिर अपने 6 विकेटें स्पिनर्स के जरिए ली थी। तो सेकंड बैटिंग और 7 मैच जो हुए, 4 पहले बैटिंग करने वाली ने जीते हैं, 3 सेकंड बैटिंग। तो हमें ऐसा कोई स्टैट नहीं है जो हम आपको बता सकेंगे पहले बैटिंग प्रेफरेबल होगी या सेकंड बैटिंग प्रेफरेबल। सही है, यानी वासिद भाई अभी आप कैप्टनसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। ठीक है, ये सेकंड बैटिंग और फर्स्ट बैटिंग वाला कोई मतलब इस वक्त हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे। आप बोलते ना हम नहीं, आप प्लीज आप ब्रेक में जाएंगे, मैं कर लूंगा। अच्छा, ब्रेक में करेंगे। चले आपके कहने पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर पता करते हैं कि पहला है बाद में बैटिंग का फायदा है। ब्रेक के बाद वापस आइए। वेलकम बैक। और प्रेडिक्शंस तो हम डेफिनेटली लेंगे कि पहले बैटिंग का फायदा है या बाद में बैटिंग का फायदा, और फिर उसको याद भी रखेंगे ताकि कल के दिन जब रिजल्ट आए, आज जब रिजल्ट आए कल जब दोबारा बैठें तो उस पर बात हो सके। अगर नजीब की तबीयत सही नहीं हुई, ऐसे हम सब दुआ ही कर रहे हैं नजीब के लिए, आज भी वो आए थे लेकिन उनका गला वाकई बंद है। तो इससे पहले कि हम वर्ल्ड कप के मामलों को डिस्कस करें, जरा जो आज खबरें आ रही हैं टीम सिलेक्शन को लेकर पीसीबी से, शायद भाई कि वो अलीम डार वाला और अजहर वाला जो मामला है वो खत्म हो गया, दायरा वो एक्सेप्ट हो गया और अब 2 नए लोग हैं, वो नाम सामने आ गए। मिसबाह उल हक और सरफराज का नाम आया है, वो हेड कोच से इधर हाँ, अब वल्लाह डाइवर्ट कर दिया। अब आप ये भी कह सकते हैं ना कि सिलेक्शन कमेटी में भी है और वो हेड कोच भी बन जाए ताकि उसको डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए और वो ये कह ना सके कि भाई मेरी सिलेक्टेड टीम नहीं थी, जैसा कि अब तक हो रहा है। तो ये एम्पावर करना कहते हैं इसे या फंसाना कहते हैं? नहीं, एम्पावर करना ही कह लें अगर आप पॉजिटिवली उसको देखते हैं तो। सरफराज हो गया, मिसबाह हो गया, सब हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कामरान हो गया, बासित हो गए और सारे क्रिकेटर्स की इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास एक ही गेम है जो हमें यूनाइट करता है, जो हमें पूरी दुनिया में पॉपुलराइज करता है। उसमें अगर हमारी अचीवमेंट नहीं होंगी, उसमें हमारी अगर तरक्की नहीं होगी तो हम सबको दुख होगा। तो इन सबका कंट्रीब्यूशन है। अब इन 2 लोगों से कंट्रीब्यूशन मांगा है पीसीबी ने, देखें, इसलिए कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक दफा 5वें आए, फिर दूसरी दफा 7वें आए, तीसरी दफा तो हद ही कर दी हमने, 9 टीमों में 9वें नंबर पर आए। तो हमें इसको इम्प्रूव करना है। अब ये खासतौर पे मसला ये नहीं है कि ये कौन कितना जो है वो आप कह लीजिए कि कितना केपेबल है, वो जो 3-4 लोग जब बैठेंगे वो आपस में उनकी बन जाएगी, या वहां पे आपको लगता है कि वो एक जरा रस्साकशी वाला मामला चलेगा, वो खिंचाव तनाव वाला मामला होगा? मुश्किल तो नहीं होगी सादा अल्फाज में? 1 मैन शो जो था ना आकिब जावेद, अब वो नहीं होगा। अच्छा, जो आकिब पिछले 5-6 महीनों से जो अपने ऑर्डर निकाल रहा था ना माइक हैसन के साथ मिलके, मिसबाह हल्के अल्फाज में लेकिन पीछे से काम करेगा, सरफराज सामने बात करेगा, तो वो 1 मैन शो वाला काम नहीं होगा। तो यानी ये फायदे में रहेगा मामला, पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी के लिए अच्छा है। अगर ये दोनों भी यस सर बन जाएंगे तो फिर सबसे ज्यादा तकलीफ क्रिकेटर्स को ही होगी। हाँ, मुश्किल में तो वही आएंगे आखिर में जब टीम आपको जब पोस्ट मिलती है ना तो आपने हर चीज बड़ी ईमानदारी से करनी होती है, और जो चीज नजर नहीं आ रही है मुझे। तो ये बुनियादी तौर पर वर्किंग रिलेशन डेफिनेटली अगर अच्छा होगा, या अगर वो 1 मैन शो नहीं होगा तो ये तो फायदा है टीम का, मतलब बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और चारों, और ये अगर ये वाली बात जो है जो शाहिद भाई कर रहे हैं कि वही आप सिलेक्शन कमेटी में भी हेड कोच भी हैं, तो आप हर तरह से जवाब देना, मतलब अजय पहले भी ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था और मेरे ख्याल, हाँ जी मिसबाह था, तो एक बार और कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा मेरी नजर में। अच्छा, बस ये है कि अपना प्रोसेस बेहतर करें, परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन करें, अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें ना बनाए, ना उन लड़कों को प्रमोट करें जो डिजर्विंग है उनकी, और
डोमेस्टिक के प्लेयर हों या अपने किसी चाहने वाला या आपको पसंद नहीं है उनके मतलब बैड रेपुटेशन बना के आगे मीटिंग में ना बैठे, एक पाकिस्तान को सामने रखते हुए बैठेंगे तो चीजें सारी बेहतर होती तो जाएगी। डिसाइड करने वालों को भी तो मतलब सोचना चाहिए ना, मतलब उनकी अकल पे पर्दे पड़े होते हैं, उन्हें नजर नहीं आ रही थी परफॉर्मेंस के अच्छा यार ये वो, या वो बंद कमरे की किसी मीटिंग में लाकर कोई मीटिंग मिनट्स देते और बोले कि सर ये फलाना बंदा जो है ये कर रहा देखिए है। अब 3 दफा हो गया चेयरमैन ये कहते हैं कि मैं दखल अंदाजी नहीं करता सिलेक्शन में। चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी दुनिया कहती रही कि एक स्पिनर और एक ओपनर नहीं है, आप हार गए, वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। 2024 में आप आमिर और इमाद वसीम को लेके आए, उस वक्त भी चेयरमैन साहब ने कहा कि चलो ठीक है। अभी इस दफा भी अलीम डार अगर अपोज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं बाबर आजम और शादाब को नहीं होना चाहिए, तो चेयरमैन साहब को कहना चाहिए था कि भाई पूरी दुनिया ये कह रही है और अलीम डार साहब भी ये कह रहे हैं, और ज्यादा अच्छा हो कि 4 आदमी, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, टैलेंट एक ऐसा पॉइंट है कि आप 4 आदमी बैठेंगे, या तो आप कन्विंस कर दें या आप कन्विंस हो जाएं। अलीम डार अगर इतने अच्छे आदमी हैं, उनको चाहिए था कि T20 वर्ल्ड कप का जब स्क्वाड सेलेक्ट हो रहा था, अगर उनको उस वक्त तहफुजात थे उसी वक्त रिजाइन करते ताकि कौम का टीम का फायदा तो होता। नहीं वो लेकिन नतीजे का इंतजार कर रहे थे ना, कि मतलब उसके बाद नतीजे के इंतजार के हम बाद सारे तो आप नतीजे का लकीर इंतजार पीट कर रहे रहे हैं, चल रहे आप हो फिर ना। लकीर पीट रहे हैं। शाहिद भाई और बासित भाई बताएंगे, मिसबा तो पहले भी सिलेक्शन हाँ कमेटी जी, हाँ जी। यही बोर्ड के ऑलमोस्ट बंदे थे, सिर्फ चेयरमैन साहब चेंज हुए हैं। क्या उस वक्त फायदा नहीं, मैं बोर्ड की वो कह रहे हैं बात कर कि रहा हूँ। बोर्ड के मतलब कमोबेश ही मुझे ये सेटअप बात बताएं, उस वक्त मिसबा को हटाया गया था, किस बेस पे हटाया गया था और दोबारा मतलब लाया दोबारा गया क्यों ला किस रहे बे- हाँ, हैं? किस बताएं बे- वासिद भाई, मतलब मुझे ये कोई क्या समझ है, नहीं मतलब आई। जाने की वजह और आने की वजह कोई होती मुझे है? एक बात बताएं, चले सरफराज का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, होना चाहिए। आकिब भाई का मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार है। उसके बाद असद शफीक का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। कितनी सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो गई हैं, कोई एक, फिर आपने इनको बनाया ना, तो फिर इनको 2027 तक टाइम दें। कोई कल को अच्छा, फिर ना चेंजिंग जो हो रही है, देख लें कुछ 4थी 5वीं सिलेक्शन कमेटी बन गई है। फरवरी 2024 में मोहसिन नकवी साहब आए तो ये 5वीं 6ठी हाँ जी, सिलेक्शन। अभी कुछ खबरें ये भी चल रही होती है ना, मुख्तलिफ आ रहा होता है कि अच्छा जी वो एक प्लान बन गया कि अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, माइक हेसन को भी नहीं छेड़ रहे, टीम को भी कहीं नहीं लेके जा रहे, और लेकिन जो आपने अभी टीम अनाउंस की उसमें ही पता चल रहा है कि आप कितना कंसिस्टेंसी को लेकर, मतलब आपने उखाड़ पिछाड़ तो कर दी उस टीम के साथ जिसको आप लेके गए थे, स्टार प्लेयर्स वही बात कर सिलेक्शन दी। कमेटी में कोचिंग में रहे हैं, कोई मुझे बात बता दें, कोई चीज अच्छी हुई है तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है यार ये डिजर्व करता है। आप कोई मुझे रिपोर्ट तो बताएं, दुनिया को बताएं, मीडिया को तो दिखाएं, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। नुकसान ही हमने देखा हमेशा। बासित भाई, इसको जो शाहीन को जो टीम दी है बनाकर आपने, जो स्क्वाड में मतलब सारा कुछ नाप तोल करके डाल दिया, ठीक टीम है? आप समझते हैं कि अगर इसको 2027 के हिसाब से एम करें तो ठीक कर रहे हैं? उससे पहले जो आधा घंटे की मीटिंग हुई है ना, वो ये चीज बताती है कि ना माइक हैसन को ये हटा रहे हैं, ना सलमान अली आगा को हटा रहे हैं, ना शाहीन को हटा रहे हैं, जो बलंडर कर रहे हैं। ये फैसला फायदेमंद नहीं है पाकिस्तान के लिए। और जहां तक बात है, आपने जो बोला टीम चेंज करें, अगर हिम्मत है तो 2027 तक यही टीम खिला दे, मान जाऊंगा। लेकिन माइक हैसन ने आएंगे फिर साबित भी वापस, करें आप जो लोग फैसला है उसका, फिर वापस आएंगे। लेकिन ठोक माइक बजा कर हैसन कहें भी। इस टीम से मुत्तफिक नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये जो ओडीआई की चलिए अब टीम देखते हैं ना अब ये नया मुझे combination क्या एक बनता बात है की और भी selection मायूसी हुई, एक बात की और भी मायूसी Time हुई कि जरा अगर short शाहीन अच्छा कप्तान बनना चाहता है तो शाहीन जाकर ये कहता कि मुझे बाबर आजम और साइम अयूब इस टीम में चाहिए, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने ये टीम एक्सेप्ट की है तो उसको फिर बांग्लादेश में जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्सेप्ट, वो उसको ऑन करना पड़ेगा। अब क्विकली पहली बैटिंग वाला आज के मैच पे आ रहा है ना दोबारा, पहली बैटिंग या दूसरी बैटिंग वाला हिसाब क्या निकला? पहली बैटिंग दूसरी बैटिंग वाला हिसाब ये निकला कि दोनों बराबर हैं। मतलब आप किसी एक साइड के साथ जाना चेज, पड़ेगा। मेरी वाली बात ना करें कि जो जीता। I'll go with इंडिया, लेकिन चेज होगा इधर। ऐसी कामयाब आपकी प्रेडिक्शन? यार देखा जाए तो इंडिया ही फेवरेट है, लेकिन जैसी पिच है, जैसा घास नजर आ रहा है, इंग्लैंड भी डेंजरस हो एक्साइटिंग मैच होने जा रहा है, एक्साइटेड मैच होने जा रहा है। शायद आप आपकी बताएं। प्रेडिक्शन 65-35 इंडिया इन फेवर ऑफ इंडिया। लेकिन इंग्लैंड बड़ी मैवरिक और बड़ी नई नई चीजें करता है, उसका कोच बेसबॉल मैकलम और ब्रूक। तो अगर उन्होंने कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज की तो वो 1.4 बिलियन लोगों को खामोश भी कर हाँ, वो बिल्कुल सन्नाटा खामोशी हो जाएगा। मतलब की प्लेयर्स भी आप बताना चाहेंगे? मुझको ना, वो मैं जाते जाते बता दूंगा मेरी टीम कौन सी है। की प्लेयर दोनों की तरफ से सारे ही हैं यार। ये मैच ऐसे होते जो चल जाए गिवन डे पे। नहीं, इस मैच में जो भी मतलब परफॉर्म करता है वो हीरो बनता है। आपने देखा पिछले मैच में फिन एलन, वहां से संजू सैमसन। फिर इसको खत्म करने के बाद हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारी टीम के 11 खिलाड़ियों को भी हीरो बनने की 2036 में अगर 2036 तक अगर हम जाए तो कुछ कहना चाह टीम का मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ चेंजिंग नहीं टीम में, कोच को नहीं होना चाहिए जो टर्नियर पूरा करे।
लेकिन T20 का जो स्पेशलिस्ट है उसको तो खिलाएं। हाँ, आप जबरदस्ती राइट मैन फॉर द T20 राइट जॉब को की लेकर आए कोशिश और ये मुझे कहा जा रहा है कि टाइम पूरा हो गया। आप सबकी जो इंडिया की प्रेडिक्शन है वो होगी। जो असल में आप मैच सियासी प्रोग्राम करते हैं ना, आजकल जो सियासतदान मैच भी जीत गया इंशाल्लाह। बच्चों की जो सिलेक्शन हुई उस पर ट्वीट कर रहे हैं। सियासतदानों को मैसेज दें अपने काम से। जो मैच जीत गया इंशाल्लाह उस टीम के साथ आपको मैं खड़ा मिलूंगा। हम आपसे इजाजत देते हैं।